हेलो फ्रेंड्स, मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सबका राधा कलेक्शन बुटीक में। दोस्तों, अगर आपके आस्तीन ब्लाउज़ के आस्तीन में झोल आने का प्रॉब्लम है तो फिर बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम वही बताने वाले हैं कि ब्लाउज़ के आस्तीन में आखिर झोल क्यों आता है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, अगर आपके पास पुराने ब्लाउज जो बहुत ही अच्छा फिटिंग के हैं तो हम उससे भी बहुत अच्छी तरह से आस्तीन की कटाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम उससे नाप कर एक परफेक्ट ब्लाउज की आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं। ये हमारा ब्लाउज का स्लीव है। यहाँ आधा इंच, वैसे हम पेपर पे कटिंग कर रहे हैं तो ये बराबर है, तो हमको एक निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आधा इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे। ये हमारी स्लीव का जो मोहरी होता है, गोलाई जो अंदर दबती है वो है। अब देखते हैं कि इसका निशान कितना है। हम इस तरह से ब्लाउज़ को रखेंगे, ब्लाउज़ के आस्तीन को इस तरह से रखेंगे। अब हम यहाँ पर जहाँ पर फिटिंग है वहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ से जहाँ से फिटिंग है वहाँ पर निशान लगा देंगे। इसको हल्का सा इस तरह से करेंगे, जहाँ जहाँ निशान है वहाँ एक एक निशान लगाते जाएंगे। ये देखिए, फिटिंग का निशान है, वहाँ वहाँ हम एक एक निशान लगा रहे हैं। हल्के हाथों से इसे ऐसे रखते जाइए। ये बहुत ही सरल तरीका है दोस्तों ब्लाउज की आस्तीन निकालने का। जिनका ब्लाउज एकदम फिटिंग बना रहता है, जिनसे हमें निकालना रहता है, उनको उनके ब्लाउज का बहुत ही आसान तरीका है ये। ज़्यादातर मैं इसी तरह स्लीव की कटिंग करती हूँ ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे हम अच्छे से नाप कर कटिंग करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इस तरह से काटने से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये हमने हटा लिया है। अब इसको कैसे मिलाना है ये देखिए। इस तरह से हम मिला लेंगे। यहाँ पर हम 1.5 इंच का ढिलान जो छोड़ते हैं अंदर सिलाई मार्जिन के लिए, वो हम कर लेते हैं। और इसको भी यहाँ से सीधा कर दिए। ये हमारा पूरा फिटिंग का निशान है। अब हम यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा जो हमारा दबेगा सिलाई उसके लिए लेंगे। ये हमने आधा इंच का निशान लगा लिया है जो हमारी सिलाई पे दबने वाली है उसके लिए। मैं बताने के लिए मार्कर पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। आप लोग ब्लाउज़ का जब नाप लेंगे यहाँ पर तो चौक का निशान लगाइएगा, क्योंकि ब्लाउज़ में ये लगने का डर रहता है, इसलिए चौक से ही बेटर होगा। ये सिर्फ मैं दिखाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आधा इंच हमने यहाँ से ले लिया है। अब ये हमारी ब्लाउज़ बिल्कुल तैयार है कटिंग के लिए, और इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमने ब्लाउज़ के आस्तीन के नाप कर लिया है, तो फिर कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम सामने की गहरी, ये तो हो गया पीछे पल्ला। जब ब्लाउज़ की आस्तीन की कटिंग कपड़े पर करेंगे तो सामने पल्ला में गहरी कटिंग कैसे देना है उसको देखते हैं। हमको आधा इंच में इसकी गहरी कटिंग देना पड़ता है। गहराई की कटिंग यहाँ से तो बराबर रहेगा, यहाँ से ले जाते हुए हमको इस तरह से देना पड़ता है। इस तरह से करके फिर इस तरह से मिलाना पड़ता है। ये हमारा हो गया ब्लाउज के सामने पल्ले की गहरी कटिंग। देखिए अब बिल्कुल तैयार है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे।
ये हमने आधा इंच का जो एक्स्ट्रा लिया जो ब्लाउज में दबेगा, ये सिर्फ अस्तर ब्लाउज के लिए है। बाकी आप बिना अस्तर का ब्लाउज सिलेंगे तो उसके लिए आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से फोल्ड होके फिर वो तुरपाई के लिए होती है। ये सिर्फ अस्तर ब्लाउज के लिए है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आप कुछ भी ब्लाउज सिलने के लिए आस्तीन काट रहे तो सिर्फ अस्तर ब्लाउज में यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा रहता है दबने के लिए, नहीं तो फिर ये 1.5 इंच का ही रहता है सामने का और आधा इंच का इधर। मान लो आपका 5 इंच का ब्लाउज है तो आपकी लंबाई 7 इंच होगी, 2 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम जैसे मेजरमेंट के हिसाब से ब्लाउज की आस्तीन बनाते हैं। जैसे हम 5 इंच की आस्तीन बनाएंगे, 5 इंच की आस्तीन बनाएंगे तो हमारा ये 1.5 इंच का मोहरी का मुड़ जाने वाला है। जो हम बिना अस्तर वाले बनाएंगे तो 1.5 इंच यहाँ पर वो रहेगा, और ये हमारा 7 इंच रहेगा टोटल, 2 इंच एक्स्ट्रा जब हम 5 इंच का ब्लाउज बनाते हैं। तो ये हमने 1.5 इंच का यहाँ से ले लिया है, इसको हम निशान लगा लेंगे। ये सामने की तरफ मुड़ने वाला है। अब हम बात करते हैं कि हमको 5 इंच की लंबाई की आस्तीन चाहिए और उसकी मोहरी भी 5 इंच रहेगी। तो हम मोहरी का नाप यानी गोलाई का नाप ले लेते हैं। ये हमारा 5 इंच यहाँ पर निशान लगा दिया, और जैसा कि हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं ढिलान अंदर की मार्जिन के लिए, तो 5 इंच यहाँ है और 1.5 इंच यहाँ। तो अब दोस्तों जितनी भी छोटी आस्तीन होती है 5 इंच या उससे कम, जैसे 4 इंच का हो गया, 5 इंच का हो गया, तो आर्म होल की गोलाई में 1 इंच बड़ा होता है, और यहाँ पर हम गोलाई करेंगे 2.5 इंच। 5 इंच की आस्तीन में या 4 इंच की आस्तीन में अक्सर ये 2.5 इंच का होता है, जो यहाँ पर का होता है आर्म होल के लिए, जिसके हम छोड़ते हैं यहाँ पर वो 2.5 इंच छोड़ते हैं। तो यहाँ से एक कितना है 5.5 इंच ये है, तो 5.5 इंच पर हम यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। ये देखिए हमने 5.5 इंच पर भी निशान लगा लिया है ताकि हमको आसानी हो। अब यहाँ से हमको 2.5 इंच छोड़ना है 5 इंच या 4 इंच की आस्तीन के लिए, तो यहाँ 2.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया और यहाँ हमने इसको मिला दिया। ये हमने मिला लिया, ठीक है। अब यहाँ से भी हमको ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में, हर आस्तीन में, फिटिंग में ये 2.5 इंच का ही हो गुलाई। ये 5 इंच 4 इंच छोटी आस्तीनों के लिए है कि हमने इसको 2.5 इंच या 2.25 इंच ऐसे लिया। यहाँ से हमको गुलाई का निशान लगाना है। अब हमने मोहरी 5 इंच का लिया हुआ है, तो यहाँ सिर्फ 1 इंच बढ़ेगा, 6 इंच, 6 इंच। ये हमारी फिटिंग का निशान है, और 1.5 इंच पे यहाँ। ये देखिए अब यहाँ से हमने 2.5 इंच लिया है, तो यहाँ पर शेप देते हुए अब यहाँ से गुलाई होगी। इस तरह से बाजू की कटिंग होगी। ये देखिए 6 इंच आया, ये 5 इंच आया। ये सिर्फ छोटे आस्तीनों के लिए मेज़रमेंट का हिसाब है। बड़े आस्तीनों में हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, वो मैं अभी आगे बताने वाली हूँ। तो ये 5 इंच या 4 इंच की ब्लाउज की आस्तीन इस तरह से काटने से फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। अगर आपकी ये गोलाई कम है और आर्म होल की गोलाई ज़्यादा है, आस्तीन की गोलाई कम है और ब्लाउज के आर्म होल की गोलाई ज़्यादा है, तो चिंता करने वाली बात नहीं है। इसको आप थोड़ा सा खींच के, ज़्यादा नहीं खींच सकते, थोड़ा सा खींच के इसको फिट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर 1-2 इंच ढीला होगा तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आर्म होल में फुलान आती है। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। आप सोच रहे होंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से,
तुरपाई पट्टी के लिए है ये। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ बराबर आ गया, क्योंकि हमने उसको उस तरह से काटा। अगर हमने इसको सीधा सीधा ऐसे काट दिया होता, इस तरह से सीधा सीधा हमने ऐसे काट दिया होता, फिर आप देखिए कितना गैप छूट गया यहाँ पर। तो ये ज़रूरी है कि हम इस तरह से काटें, ये भी एक ज़रूरी बात है, ध्यान में रखने वाली बात। तो आप कभी भी तुरपाई पट्टी वाला आस्तीन काट रहे हैं, बिना अस्तर वाला ब्लाउज सिल रहे, तुरपाई पट्टी उसमें डाल रहे, चाहे अस्तर के लिए हो चाहे बिना अस्तर के लिए हो, तो इस तरह से आपको काटना चाहिए। ये हमने काट लिया 5 इंच का आस्तीन। अब हम बड़े आस्तीन में बताते हैं कि आगे क्या करना है। दोस्तों चेस्ट के हिसाब से, मोहरी के हिसाब से, आर्म होल के हिसाब से, आर्म होल का नाप होता है, क्योंकि आस्तीन की लंबाई कुछ भी हो सकता है, 5 इंच, 7 इंच, 10 इंच, लेकिन हमारा जो चेस्ट है और मोहरी है उसके हिसाब से हमको आर्म होल देना होता है। मान लीजिए हमको 10 इंच लंबाई आस्तीन चाहिए, तो ये हमने आधा इंच का यहाँ छोड़ देना है अस्तर के लिए। जैसे तुरपाई पट्टी है के लिए है, उसके लिए मैंने बताया ही कि 1.5 इंच की हमको छोड़ना पड़ता है, और ये हम अस्तर के लिए काट रहे हैं। तो देखिए आधा इंच यहाँ से हमने छोड़ दिया है। अब हम यहाँ से लंबाई नाप लेते हैं। हमको 10 इंच फिटिंग का आस्तीन चाहिए, तो ये हमने 10 इंच पर निशान लगाया है, और जो आधा इंच एक्स्ट्रा दबाने के लिए उसको हम बाद में लास्ट में लगाएंगे। तो ये हमने 10 इंच का निशान लगा लिया। हमको 10 इंच लंबाई की आस्तीन चाहिए और उसकी मोहरी होगी 5 इंच। तो ये हमने 5 इंच पर निशान लगा लिया है, और हमने 1.5 इंच पर निशान लगा लिया है, जो हमको ढीला छोड़ना है। तो फिर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जितना चेस्ट रहता है उसको हम 6 से भाग देते हैं और उसमें 1 प्लस करते हैं। मान लो हमारा चेस्ट 36 इंच का है, जितना भी चेस्ट हो, हम 36 इंच का एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लो हमारा चेस्ट 36 इंच का है, तो हम उसमें 6 का भाग देंगे और उसमें प्लस करेंगे 1। तो यहाँ पर आएगा 6 से भाग देंगे तो 6 आएगा, और प्लस 1 करेंगे तो यहाँ आएगा 7। तो 7 इंच हमको लेना है। आर्म होल का निशान, गोलाई नहीं दोस्तों, आर्म होल का निशान किस तरह से लेते हैं ये देखिए। यहाँ से हमने 10 इंच लिया था, तो हम सभी जगह 10 इंच का निशान लगा लेंगे। ये हमने ले लिया है। अब यहाँ से जो हमारी स्लीव की गोलाई होती है वो हमने 5 इंच के स्लीव पर 2.5 इंच का रखा था, और ऐसे ही ये जितना भी आस्तीन बढ़ता जाता है तो ये बढ़ता जाता है। छोटे आस्तीन में कम रहता है, बड़े आस्तीन में ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर 2.25, 2.5, 2.25, 3, कभी कभी 3.5 इस तरह से ले लेते हैं। तो 10 इंच की आस्तीन के लिए हमको यहाँ पर 3 इंच में लेना है। अब यहाँ पर 10 इंच में हमने यहाँ पर छोड़ा था, 5 इंच के आस्तीन में हमने छोड़ा था 2.5 इंच, लेकिन 10 इंच के आस्तीन में हमको छोड़ना है 3.5 इंच। 3.5 इंच हम यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। ये हमारी आर्म होल की गोलाई के लिए है, तो हमने इसका भी निशान लगा लिया है इस तरह से। तो हमने क्या बताया था, 36 इंच का चेस्ट है तो 6 से भाग देंगे और प्लस 1 करेंगे। 40 इंच का चेस्ट रहेगा उसमें भी 6 से भाग देंगे। 30 इंच का चेस्ट रहेगा उसमें भी 6 से भाग देंगे, और जो आएगा उसको प्लस 1 कर देंगे। तो इसमें 36 इंच का चेस्ट में 6 से भाग दिए तो 6 ही आया, तो प्लस हमने 1 किया तो 7 आया। तो हम यहाँ पर नाप लेंगे 7 इंच। ये हमारी आर्म होल की गोलाई के लिए निशान है। हम यहाँ से गोलाई फिर करेंगे, क्योंकि ये 10 इंच का आस्तीन है इसलिए हमने यहाँ से यहाँ 3.5 इंच लिया है। 3.5 इंच इसको हटा दिया है। छोटी आस्तीन में हम कम लेते हैं, मैंने अभी बताया। अब हम इसको और इसको मिला देंगे, मोहरी और गोलाई के लिए ये फिटिंग है, ये हमने मिला दिया।
अब 1.5 इंच हम यहाँ से ढिलान ले लेंगे इस तरह से, और हम इसको भी मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। अब हमको यहाँ से गोलाई लेनी है, तो यहाँ से यहाँ तक तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ से हमको शेप देना है। ये देखिए, ठीक है, हमने इसको मिला लिया। ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ से हल्का सा गोलाई देते हुए इस तरह से गोलाई दिया हमने, क्योंकि डायरेक्ट हम ऐसे ही नहीं काट सकते। तो ये हमारा हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे होगी। अगर मान लो हम इसको 2.5 इंच पे लेते, हम इसको 2.5 इंच पे लेते तो हमारा शेप इस तरह होता, इस तरह से और ऐसे। तो जी इतना जो कपड़ा है वो हमारा एक्स्ट्रा बच जाता, जिससे हमारे ब्लाउज के पीछे में बहुत ज़्यादा झोल आता और सामने भी आता है, क्योंकि हम गहरी कटिंग करके उसको छोड़ देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा झोल आता। इसलिए जितनी लंबी आस्तीन हो उतना ही यहाँ पर ज़्यादा छोड़ना रहता है। मैंने अभी अभी आपको बता दिया है कि कितना कितना छोड़ना रहता है, तो इससे बहुत ज़्यादा झोल आता है। तो सबसे मेन रीज़न यही है, तो हमको ऐसा नहीं करना है। अब हम यहाँ से 0.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, जो हमें दबाना है अंदर में, ब्लाउज का सिलाई करना है। ये तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से काटते हैं। देखिए, अब हम इसको काट देते हैं। हमें यहाँ से नहीं काटना है, ये हमने सिर्फ बताया था, हमको इधर से काटना है, क्योंकि हमको बराबर इसकी फिटिंग चाहिए, झोल ना आए उसके लिए। ये हमको यहीं से ही काटना है, सॉरी, ये 0.5 इंच हम लिए हैं दबाने के लिए। तो इस तरह से कटिंग करने से बिल्कुल परफेक्ट आएगी। पीछे झोल नहीं आएगा, सामने झोल नहीं आएगा ब्लाउज में। तो दोस्तों हमने आज क्लियर कर दिया है कि जितना भी हमारा चेस्ट रहता है, चाहे 36 इंच हो, 40 इंच हो, 30 इंच हो, तो हमको उसको 6 से भाग देना है। फिर जितना उसका आंसर आएगा तो उसको 1 से प्लस कर देना है, और उतना ही निशान हमको यहाँ लगाना है, और यहाँ से हमको आर्म होल काटनी है। तो हमने आज अच्छे तरीके से आपको बता दिया है कि किस तरह से आस्तीन काटते हैं। मैंने 3 प्रकार का आस्तीन आपको बताया है। एक मैंने ये 10 इंच का आस्तीन बता दिया था, और एक मैंने ये 5 इंच का आस्तीन कैसे निकालते उसको बताया, और एक मैंने बताया सबसे इम्पॉर्टेंट कि ब्लाउज के आस्तीन से इस तरह से ब्लाउज के आस्तीन को रख कर हम परफेक्ट कटिंग कैसे कर सकते हैं, ये मैंने तीनों तरीके से बता दिया है। और ये तीनों तरीके आपका हमेशा काम आने वाला है। इसी तरह से आप मेज़रमेंट करके आप आस्तीन काटेंगे तो कभी भी आपके ब्लाउज़ में झोल नहीं आएगा, एकदम परफेक्ट बनेगी। तो फिर दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा अगर आपको अच्छा लगा है तो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।